मित्रों, वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का उल्लेख मिलता है, जिस पर चलकर ही प्रभु राम जी अपनी वानर सेना के साथ माता सीता को लेने लंका गए थे। उसी सेतु से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें आम जनमानस नहीं जानता। तो चलिए जानते हैं एक एक कर उन रहस्यों के बारे में। बता दें कि ये पुल इंसानों द्वारा बनाया गया है या नहीं, इस पर कई दशकों से बहस चल रही है। हालांकि आज भी ये एक रहस्य ही बना हुआ है। यही कारण है कि आज भी लोग इस सेतु के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। मित्रों, बता दें कि भारत के दक्षिण में धनुषकोटी व श्रीलंका के उत्तर पश्चिम के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग को राम जी का पुल या फिर राम सेतु कहा जाता है। बता दें कि पहली बार राम सेतु का चित्र अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 की मदद से अंतरिक्ष से प्राप्त किया था। इसी के साथ आपको बता दें कि आज राम सेतु को कई नामों से जाना जाता है, जैसे एडम ब्रिज, नाला सेतु व सेतु बांध। अब इसे नल सेतु का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पुल बनाने का विचार वानर सेना के एक सदस्य नल ने ही बाकी सदस्यों को दिया था, जबकि एडम्स ब्रिज का नाम कुछ पुराने इस्लामी ग्रंथों से आया। वहीं प्रोजेक्ट रामेश्वरम के तहत एक अध्ययन में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7000 से 18000 साल पहले रामेश्वरम के आइलैंड व श्रीलंका के आइलैंड्स की खोज हुई थी। बता दें कि इस पुल की लंबाई कुल 48 किलोमीटर है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इस बात का उल्लेख किया है कि ये पुल तैरते हुए पत्थरों से बनाया गया था। और सबसे हैरानी की बात ये है कि ऐसे तैरते हुए पत्थर आज भी रामेश्वरम में मौजूद है। ये पुल भगवान राम की वानर सेना द्वारा ही बनवाया गया था। सेना के एक वानर नल थे जिन्होंने सेना के बाकी सदस्यों को ये पुल बनाने का निर्देश दिया। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि लंकापति रावण से अपनी पत्नी देवी जानकी को बचाने के लिए ही प्रभु राम को लंका पहुंचने में सहायता के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था। अब सबसे खास बात तो ये है कि सेतु बनाते समय सभी पत्थरों पर राम जी का नाम उकेरा गया और फिर जब उन पत्थरों पर चलकर पुल पार किया गया तो वो पत्थर डूबे नहीं। हैरानी की बात है कि रामायण का समय और इस पुल का कार्बन एनालिसिस का तालमेल एकदम सही बैठा। आज तक ऐसा कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता कि ये पुल मानव निर्मित है। 15वीं सदी तक तो इस पुल पर चलकर भी जा सकते थे। शोध बताते हैं कि 1480 तक ये पुल पूरी तरह से समुद्र तल के ऊपर था। बता दें कि अलग अलग समय में आपदाओं के चलते समुद्र ने इस पुल को पूरी तरह से डुबो दिया और इस तरह शोधकर्ताओं ने बताया कि राम सेतु प्राकृतिक चूना पत्थर के शोल से बना एक सेतु है। बता दें कि सबसे पहले श्रीलंका के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था, जिसके बाद ईसाई या फिर पश्चिमी लोग इसे एडम्स ब्रिज कहने लगे। बता दें कि इस सेतु पर कई शोध हुए और कहा जाता है कि 15वीं सदी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था। कहते हैं प्रभु राम ने जहां धनुष मारा था उसी जगह को धनुषकोटी कहा जाता है। राम जी ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए सही जगह से ही समुद्र में एक पुल बनाया, जिसके बारे में रामायण में उल्लेख मिलता है। रामायण में वर्णन मिलता है कि पुल करीब 5 दिनों में बन गया था। इसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। यही कारण था कि लंका तक पहुंचने के लिए इस पुल का निर्माण विश्वकर्मा जी के पुत्र नल द्वारा करवाया गया। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का उल्लेख मिलता है। मित्रों, इस ग्रंथ में कई ऐसे सबूत भी मिलते हैं जो ये बताते हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। जहाँ कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर समुद्र तट पर ले आए थे, तो वहीं कुछ वानर 100 योजन लंबा एक सूत पकड़े हुए थे। यानी कि पुल का निर्माण सूत की सीध में हो रहा था। इसमें रघुवंश के 13वें सर्ग में श्री राम के आकाश रास्ते से लौटने के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस सर्ग में प्रभु राम जी द्वारा माता सीता को इस राम सेतु के बारे में बताने की जानकारी दी गई है। मान्यता है कि ये सेतु कालांतर में समुद्री तूफानों की चोटें खाकर टूट गया। कई प्राचीन ग्रंथों की तरह कालिदास के रघुवंश में भी इस सेतु का वर्णन मिलता है। वहीं स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में प्रभु राम के इस पुल का उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार 3 दिन खोज के बाद राम जी ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वो जगह ढूंढ ली थी जहाँ से आसानी से लंका पहुँचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की सहायता से उस जगह से लेकर लंका तक एक पुल बनाने का निर्णय लिया। मित्रों, रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर एक गांव है पंबन और वहीं धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। वहीं भारत का ये धनुषकोडी लंका के तलामनार से करीब 18 मील दूर है। ये धनुषकोडी ही भारत और लंका के बीच एक मार्ग स्थलीय सीमा है, जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है और कहीं कहीं पर भूमि भी नजर आती है। वहीं बता दें कि जब कोई महर्षि वाल्मीकि जी का नाम लेता है तो उसे सबसे पहले रामायण का स्मरण होता है। ऐसे में आप सभी के मन में ये प्रश्न भी उठता होगा कि आखिर महर्षि वाल्मीकि को संपूर्ण रामायण का ज्ञान कैसे हुआ, क्योंकि वो तो भगवान राम को बहुत बाद में मिले। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। तो देवर्षि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि भगवान ये कथा लिखेगा कौन, और इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इसकी रचना के लिए पृथ्वी पर एक अवतारी पुरुष पहले से ही जन्म ले चुका है। वो पुरुष वांग्मय के अवतार और सरस्वती पुत्र महर्षि वाल्मीकि है। भगवान ब्रह्मा ने नारद मुनि को आदेश दिया कि वो इसी समय जाकर ऋषि वाल्मीकि को सूचित करें कि अब रामायण की संपूर्ण कथा लिखने का समय आ चुका है। साथ ही उन्होंने महर्षि
वाल्मीकि के मन में दिव्य प्रेरणा को जगाने के लिए कहा, जिससे वो संसार के प्रथम महाकाव्य का आरंभ कर सके। इसके बाद देवर्षि नारद मुनि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुँचे। तब वाल्मीकि ने नारद जी को प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए। तब देवर्षि ने उन्हें परमपिता ब्रह्मा जी का आदेश सुनाया और ये बात सुनते ही वाल्मीकि जी तैयार हो गए और उन्होंने रामायण के इस महाकाव्य को लिखना शुरू कर दिया। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कलयुग में भी कैसे देखने को मिल रहे हैं राम सेतु से जुड़े राज। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें और ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।